और दोस्तों की हालचाल है। आज पॉलिनोमियल अपनी नई कहानी शुरू करते हैं और शुरू करेंगे तो ख़त्म भी करेंगे, है ना। एक्सरसाइज 1 तो ख़त्म ही कर देंगे, मज़ा आएगा। चलो देखते हैं क्या है ये। देखो पॉलिनोमियल मतलब, पॉली मतलब होता है मैनी, ठीक, और नोमियल मतलब होता है टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 3 है ना, या 4x² + 5x - 3, कुछ भी। तो जैसे देखो इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक। तो जब बहुत सारे टर्म्स होते हैं ना तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल बताता क्या है, जैसे ये टर्म है ना, अब तुम हर टर्म को देखोगे तो x जो है ये हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब हमको x की वैल्यू पता नहीं है, और जो 4 है वो कांस्टेंट है। 4 की वैल्यू तो हमको पता है ना, 4 की वैल्यू 4 ही होती है, 3 की वैल्यू 3 ही होती है। पर x की वैल्यू अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग x की वैल्यू आएगी। ये पॉलिनोमियल पता है क्या होता है? पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट अ सिचुएशन इन मैथमेटिकल टर्म्स। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है, जैसे ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब ये किसी ना किसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे भी गर्मियां आ गई हैं, है ना, या आने वाली होंगी, तो जैसे मान लो कि किसी ने आपसे बताया कि गर्मी का जो टेम्परेचर है वो सर्दी के मुकाबले 4 गुना हो जाता है। तो इसको मैथ में तुम कैसे लिख सकते हो? इसको मैथ में लिख सकते हो कैसे? जैसे तुमने कहा कि जो टेम्परेचर है समर्स का वो किसके बराबर है? वो बराबर है 4 × जो टेम्परेचर है विंटर्स का, ठीक। तो देखो इसको हमने लिख दिया ना इसमें मैथ्स में कि जो विंटर में टेम्परेचर होगा उसका 4 गुना टेम्परेचर समर्स में होगा। अब तुम ये देखो कि ये तो वेरिएबल है ना मेरा। जैसे इस साल मान लो कि कम ठंडी पड़ी तो हमारा टेम्परेचर गया विंटर का 10 डिग्री सेल्सियस। तो समर का कितना टेम्परेचर आएगा? तो समर का टेम्परेचर आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। मान लो इस बार थोड़ा और ठंडी पड़ती तो, या मान लो अगले साल थोड़ा ठंडी पड़ेगी, है ना, जो विंटर का टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। तो तब गर्मी का टेम्परेचर कितना जाएगा अगले साल? 8 × 4 = 36 डिग्री सेल्सियस। 8 × 4 = 36 होता है ना, सॉरी ब्रो, 8 × 4 = 32 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो तुम ये देखो कि जो TW है, टेम्परेचर ऑफ विंटर है, ये वेरिएबल है। तो ऐसे यहाँ पे x वेरिएबल है कि जब सिचुएशन बदलेगी तो x की वैल्यू कुछ और आ जाएगी, है ना। अब इसको देखेंगे आगे तो धीरे धीरे सब आपके समझ में आ जाएगा। पर अभी इतना मानो कि जो पॉलिनोमियल है वो एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी हमने सिचुएशन ली, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। जैसे x क्या है, जैसे यहाँ पे TW हमने वेरिएबल का नाम रख दिया ना, हम यहाँ पे x भी रख सकते थे ना, कि जो y = 4x, है ना। y जो है वो समर का टेम्परेचर है, जो x है वो विंटर का टेम्परेचर है। तो x या y जो हम पढ़ेंगे वो वेरिएबल है, ठीक है। उसकी वैल्यू अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आ सकती है, और ये सब तो कांस्टेंट है ना। और ये बात ध्यान देना कि जो टर्म्स हैं ये माइनस या प्लस से सेपरेटेड होते हैं। जैसे देखो प्लस बीच में लग गया मतलब एक टर्म अलग हो गया, ठीक है। और जो भी x की मैक्सिमम पावर होती है, जैसे वेरिएबल हमारा x है, ये दोनों पॉलिनोमियल जो हैं इनमें हमारा वेरिएबल x है, तो जो x की मैक्सिमम पावर होती है, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर है 1, यहाँ पे x की 2 पावर है, एक बार 1 है एक बार 2 है, तो मैक्सिमम पावर तो 2 हुई ना। तो इस x की मैक्सिमम पावर को हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। अगर पावर 1 होगी तो हम इसको कहेंगे लीनियर। क्या कहेंगे? अरे भाई क्या कहेंगे, बोलो मेरे साथ, लीनियर। इसको क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें पावर 2 है, इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। और अगर पावर 3 होती तो, जैसे मान लो अगर यहां पे x³ होता, तब क्या करते? तब हम कहते कि ये क्यूबिक है। बस इससे ऊपर जाने की हमें जरूरत ही नहीं है, अभी तो नहीं है फिलहाल। तो जैसे डिग्री बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम उसको बोलते जाते हैं। डिग्री 1 मतलब पावर मैक्सिमम 1 मतलब उसको लीनियर, डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 यानी क्यूबिक। डिग्री मतलब पावर, मैक्सिमम पावर, है ना। अच्छा ये बात ध्यान देना कि हम बात कर रहे हैं कि पावर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। हमने पावर हाफ की बात करी क्या? पावर हाफ क्या होती है? पावर हाफ को हम रूट बोलते हैं।
जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि रूट एक्स, तो रूट एक्स किसको बोलते हो तुम लोग? रूट एक्स मतलब होता है एक्स की पावर हाफ। क्यूब रूट एक्स का मतलब, क्यूब रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/3। तो ऐसी फ्रैक्शनल पावर की तो हमने बात ही नहीं की, हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, 1 2 3 ऐसे पावर में बात कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको पॉलिनोमियल मानते ही नहीं। जैसे यहाँ पे 2x + 3 लिखा है तो हम इसको बोल रहे हैं ना कि ये पॉलिनोमियल है, पर अगर यहाँ पे 2√x + 3 लिखा होता तो हम इसको कहते हैं कि नहीं ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्यों नहीं है? बस नहीं है तो नहीं है, हमने नाम नहीं दिया उसको पॉलिनोमियल का। हमने कहा कि जो सिंपल सिचुएशंस होगी ना, हम केवल उन्हीं को पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है? तो टर्मिनोलॉजी सीखने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, बट सीख जाएंगे, है ना? और एक बार सीख जाएंगे तो फिर आसान है यार, है ना? अब देखो बात करते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सही से। मिटाओ इसको, याद हो गया ना? पॉलिनोमियल मतलब मैनी टर्म्स। जैसे अभी हमने देखा कि 2x + 3 लिखा है, ठीक? तो ये पॉलिनोमियल है हमारा इन टर्म्स ऑफ x, तो हम इसको px बोल देते हैं। इसका px का केस सिर्फ इतना मतलब है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल x है, ठीक? अब इसमें हम x की जगह कुछ रखेंगे तो हम यहां पे कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि हमने x की जगह 2 रखना चाहा तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, p2 = इसका मतलब कि x की जगह हमने केवल 2 पुट कर दिया, इससे ज़्यादा कुछ इसका मतलब नहीं है। 2 × 2 + 3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 × 2 = 4 + 3 = 7, है ना? p की वैल्यू 3, तो क्या हुआ? 2 × 3 = 6, 6 + 3 यानी 9, तो पॉलिनोमियल की 3 पे वैल्यू 9 आएगी। अच्छा, एक मैं आपको एक अलग केस बताता हूँ। -3/2 पे क्या वैल्यू आएगी इसकी? निकालते हैं। 2 × x, x की जगह हमने लिखा -3/2 + 9। अब देखो 2 से 2 तो कट गया, तो बचा क्या? अबे +3 है ना? 2 से 2 कट गया, बचा -3 + 3। -3 + 3 कितना होगा? 0। मतलब हमने अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू -3/2 पे निकाली तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो थोड़ा अलग लग रहा है ना? तो जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है ना, तो जिस वैल्यू पे 0 आती है उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक? जैसे हमारे इस पॉलिनोमियल का, ये जो हमारा पॉलिनोमियल लिखा है, इसका 0 क्या है? इसका 0 है -3/2, ठीक? और ये भी एक चीज ध्यान रखना कि जिस डिग्री का पॉलिनोमियल होता है ना, उसके उतने ही जीरोस होते हैं। जैसे ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 1 है x की, तो यानी कि इसके एक 0 आएगा। अगर ये x² होता तो इसके दो जीरोस आते, एक 0 तो मान लो कुछ आता, एक 0 कुछ और आता, ठीक है? अगर क्यूबिक होता तो इसके 3 जीरोस आते, ठीक है? जैसे लीनियर था तो इसका एक 0 आया, क्यूबिक क्वाड्रेटिक होगा तो 2 जीरोस आएंगे, क्यूबिक होगा यानी पावर 3 होगी, 3 जीरोस आएंगे। देखेंगे अभी, है ना? अब देखते हैं कि हम इनको ज्योमेट्री में कैसे देख सकते हैं। ज्योमेट्री में देखने का मतलब, ज्योमेट्री मतलब होता है ना हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होती है। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है हमारी? ये जो ग्राफ में आपने देखा होगा ना, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसका मतलब है कि एक्स के चेंज होने पर वाई कैसे चेंज होगा, ठीक? जैसे हमारा पॉलिनोमियल अभी हमने एग्जांपल लिया था 2x + 3, ये हमारा पॉलिनोमियल था एक्स के टर्म्स में, ठीक? तो देखो px को ना, जैसे हम इस एक्सिस को y लेते हैं, एक वेरिएबल x तो हमारे पास है पॉलिनोमियल में, तो हम इस पॉलिनोमियल को y के बराबर लिख देते हैं। लिखने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस एक्सिस पे हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू रखेंगे, ठीक है? मतलब ये केवल दिखाने का तरीका है ना? हम इसको लिख देते हैं y = 2x + 3, यानी कि y की वैल्यू इसके बराबर है। अब इस एक्सिस पे हम देख सकते हैं कि जब हम x को वेरी करेंगे, x को चेंज करेंगे, तो y कैसे चेंज होगा। कैसे देख सकते हैं? इसको यहाँ पे प्लॉट करके। तो प्लॉट करो इसको। प्लॉट कैसे करोगे?
x की अलग अलग वैल्यूज रखो और y को अलग अलग निकाल के देखो कि कैसा बनता है शेप। निकालते हैं। जैसे x की वैल्यू हमने रखी 1, x की वैल्यू यहां पे 1 रखोगे तो कितना आएगा, तो y एट 1 है ना, कितना आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 1 जा 2 प्लस 3 यानी 5। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी। यहाँ ये तो पता है ना कैसे होता है कि यहाँ पे 0 होता है, ठीक, x का भी 0 y का भी 0। ये y एक्सिस है, तो ऊपर जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 5 6 7, नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे x में है, आगे जाएंगे तो 1 2 3 बढ़ता चला जाएगा, पीछे जाएंगे तो -1 -2 -3, ठीक। तो जब इस पॉलिनोमियल में हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। तो यानी कि x 1 पे y 5 है, तो ये पॉइंट हमारा पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब x की वैल्यू 2 रखो। भाई हमको ये तो देखना है कि अलग अलग x पे अलग अलग y आते हैं, तो कैसे y वेरी करता है, तो रख के देख लेते हैं। जब x इक्वल टू हमने 2 रखा तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 यानी 7, तो y की वैल्यू आ गई 7, ठीक। अब मान लो हमने रखा कि चलो हम x को 3 रख देते हैं, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 यानी 9, तो 3 पे आ गया 9, ठीक। तो तुम ये देखो कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर तुम अलग अलग वैल्यूज प्लॉट करते जाओगे ना तो ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक। लेकिन इससे पहले हमने एक चीज देखी थी कि जैसे ये पहली बात जान लो कि ये प्रॉपर्टी है इसकी। जैसे ये हमने लीनियर देखा ना कि लीनियर पॉलिनोमियल कैसे ग्राफ आता है, तो जब भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा हमारा, तो ग्राफ इसका जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब तुम ये ध्यान से देखो कि जब ये पॉलिनोमियल 0 होता है, इसको हमने कुछ स्पेशली कहा था। क्या कहा था, इसको हमने कहा था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, कि जब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। ये वैल्यू 0 कब हुई थी, हमने अभी निकाला था ना कुछ देर पहले, -3/2 पे। तो यानी कि x एक्सिस को ये कब कट करेगा, यहां पे -3/2 पे कट करेगा। क्यों, क्योंकि -3/2 पे ही तो इसकी वैल्यू 0 होगी, है ना। तो यहां से ये हम पता लगा सकते हैं ना कि ग्राफ x एक्सिस को तब कट करता है जब उसकी 0 की वैल्यू आती है। यानी कि जब जो पॉलिनोमियल जो है 0 हो जाता है तब x एक्सिस पे कट करता है। और यहां से तुम देख भी सकते हो कि जैसे y का वैल्यू है तो हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू है ना, हमने y को किसके बराबर रखा है, पॉलिनोमियल के बराबर। तो y 0 कब होता है, y हमारा 0 होता है x एक्सिस पे, है ना। देखो ये y 0 है, यहाँ पे ये हर जगह y 0 है, ऊपर y यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे y 0 है। तो इसका मतलब कि जब हमारा 0 पॉलिनोमियल होगा वो उस x की वैल्यू है जहां पे ग्राफ जो है x एक्सिस को कट करेगा, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल कब आएगा, व्हेन ग्राफ कट्स x एक्सिस, क्योंकि वहां पे y की यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, ये तो हमको पता था कि लीनियर में जो होता है वो एक ही 0 होता है, पर क्वाड्रेटिक में तो 2 0 होंगे, ऐसा मैंने बताया अभी। तो क्या ग्राफ 2 बार कट करेगा क्या x एक्सिस को, बिल्कुल करना चाहिए। देखते हैं। समझ में आ रहा है ना कि पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन था जिसमें कई टर्म्स थे, जिसकी कई डिग्रियां थी। तो अभी हमने फर्स्ट डिग्री यानी लीनियर को देखा, तो लीनियर में क्या हुआ कि ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आ गया। अब हम क्वाड्रेटिक को देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब कि डिग्री 2 हो, यानी कि x की मैक्सिमम पावर 2 हो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, x² - 4 = 0, ठीक। इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू 0 लगाएंगे तब तो ये हम इसका 0 निकालने लगे ना, वो तो इक्वेशन बन गया, वो उस सेंस का मतलब नहीं। जैसे ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा, हमने कहा चलो इसको प्लॉट करते हैं। तो जब हमने इसको प्लॉट किया तो देखा कि x की वैल्यू 1 रखो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 - 4 यानी कि -3 आएगी इसकी वैल्यू, कुछ यहाँ पे।
x की वैल्यू 2 रखो तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 2 2 जा 4 -4 यानी 0 वैल्यू आ जाएगी इसकी। ये y के बराबर हम रख रहे हैं इसको, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो x की वैल्यू जो हमने 2 रखी तो 2 2 जा 4 -4, 4 -4 0 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0। y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, इस x एक्सिस पे, यानी कि 2 और 0 यहाँ पे है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। ठीक, ये कितना था, ये था 1 3 1 -3, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -3 आई। ठीक है, ये कितना है, ये है 2 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट। अब तुम देखो कि x की वैल्यू अगर हम -1 रखें तो क्या होगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 कितना होता है, +1 ही तो होता है ना। तो -1 इंटू -1 तो +1 हो गया, +1 -4, +1 -4 कितना होगा, -3, है ना। तो यानी कि यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी y की वैल्यू। जब x की वैल्यू हमने -1 रखी तो भी y की वैल्यू आई -3। ऐसे ही x की वैल्यू अगर हम -2 रखें तो -2 इंटू -2 कितना होता है, +4, और +4 -4 ये तो हो गया +4, +4 -4 कितना होगा, 0, है ना। तो अगला पॉइंट फिर यहीं पे आ जाएगा कि जब हमने x की वैल्यू -2 रखी तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो देखो हमने 4 पॉइंट्स प्लॉट किए, ये 4 पॉइंट्स, इन सबको मिलाते जाओ तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा हमारा। यानी कि आगे कुछ भी तुम x की वैल्यू रखो तो y की वैल्यू इसी में कहीं आनी चाहिए, मतलब जितने पॉइंट प्लॉट करोगे सारे पॉइंट इसी ग्राफ पे आएंगे। ठीक, तो ऐसे हमने इसको प्लॉट किया। अब प्लॉट करने के बाद ये बड़े आसानी से तुम देख सकते हो कि इसने x एक्सिस को 2 बार कट किया है। ये हमारी x एक्सिस है, ये जो ग्राफ है ये ऐसा है, वहां से आया ऐसे ऊपर जा रहा है फिर से। तो इसने x एक्सिस को 2 बार कट किया। कहां कहां कट किया, एक बार +2 पे कट किया, x इक्वल टू +2 पे, एक बार x इक्वल टू -2 पे कट किया। तो यानी कि एक 0 इस पॉलिनोमियल का है +2, एक है -2। ये तो हमने बोला भी था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, यानी कि जिसकी डिग्री 2 होगी, यानी कि जिसकी पावर 2 होगी, उसके 2 रूट्स आएंगे, 2 जीरोस आएंगे, और ये 2 जीरोस आ गए हमारे। अगर भरोसा नहीं तो रख के देख लो, x की जगह +2 रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y क्या है, y ही तो हमारा पॉलिनोमियल है ना। तो यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वही तो y है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी +2 पे, 2 2 जा 4 -4 0 आएगी। और -2 पे कितनी आएगी, -2 पे भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -2 इंटू -2 +4, +4 -4 फिर 0 आ जाएगी। तो यानी कि 2 जगह इसकी वैल्यू 0 हो रही है। लीनियर जो था उसमें एक ही जगह उसकी वैल्यू 0 हो रही थी, पर क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है इसलिए इसकी वैल्यू 2 जगह 0 होगी। ठीक, तो यही था हमारा क्वाड्रेटिक, बस इसको ऐसे हमने ग्राफ में दिखा दिया। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 2। अब तुम देखो कि क्वाड्रेटिक में ना थोड़ा ग्राफ अलग अलग भी आते हैं। जैसे लीनियर में तो था कि ग्राफ केवल स्ट्रेट लाइन है, पर क्वाड्रेटिक में जैसे मान लो कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं ना, एक्स वाई। हो सकता है कि ग्राफ हमारा ऐसा हो, ठीक, हो सकता है ये इसने एक्स एक्सिस को 2 जगह कट किया, पर हो सकता है ग्राफ हमारा ऐसा भी तो हो सकता है ना। ऐसा ग्राफ हुआ तो मतलब इस वाले ग्राफ को भूल जाओ, ऐसा ग्राफ हुआ तो, ऐसा ग्राफ बिल्कुल आता है। क्योंकि सर इसने तो एक्स एक्सिस को केवल एक बार टच किया है, यानी कि इसमें इसके पास एक ही 0 है ना, ऐसा नहीं है, इसके पास भी 2 0 हैं। मान लो कि इसने एक्स एक्सिस को +2 पे कट किया, ठीक, तो पिछली बार तो -2 और +2 0 आ रहे थे, 2 जीरोस थे हमारे पॉलिनोमियल के। तो इस बार लेकिन क्या +2 सिंगल 0 है क्या, नहीं नहीं, ये जो कटिंग है और ये जो कटिंग है ये स्ट्रेट लाइन की कटिंग है, पर ये स्ट्रेट लाइन की कटिंग नहीं है। इसमें और इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि इसने तो यहां पे एक ही बार कट किया है, पर इसने एक ही जगह को 2 बार कट कर दिया, समझे। यानी कि रूट्स जो है वो केवल +2 नहीं है, अगर +2 पे कट करता तो यहां पे रूट्स 2 हैं, +2 और +2, दो रूट्स या जीरोस जो भी कहो, जीरोस इसके 2 ही हैं, ठीक है, बस दोनों बराबर हैं, ठीक।
हो सकता है कि ग्राफ कुछ ऐसा भी आ सकता था हमारा कि अगर ये हमारी एक्सिस होती तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता। कहते सर अब तो इसने कट नहीं किया एक्स एक्सिस को, अब तो इसके रूट्स यानी जीरोस नहीं होंगे। हैं, इसके भी जीरोस हैं, दिख तो नहीं रहे। पिछले चैप्टर में हमने एक बात करी थी ना कि जो दिखता नहीं वो भी होता है मैथ्स में, असली नहीं तो नकली सही, है ना। मतलब कि इसके भी जीरोस हैं पर वो नकली वाले हैं। ठीक, नकली वाले मतलब कि ये भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है पर नकली में कट कर रहा है। तो इसके भी जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे इसके, पर वो इमेजिनरी होंगे, नॉन रियल होंगे। पिछला चैप्टर हमने यही पढ़ा था ना, रियल नंबर्स। तो ये नॉन रियल्स हैं इसमें रूट्स, इसके जीरोस। तो ये समझ में आया। तो ऐसे क्वाड्रेटिक के कई सारे ग्राफ बनते हैं, है ना। जैसे हमारे सिलेबस में इसके 6 ग्राफ्स हैं। 6 ग्राफ्स कौन कौन से हैं? जैसे हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, एक ग्राफ तो ये है जिसमें एक्स एक्सिस को 2 जगह इसने कट किया। एक ग्राफ ये है जिसने इसने केवल एक्स एक्सिस को छुआ। एक ग्राफ ये है जिसने इसने एक्स एक्सिस को छुआ ही नहीं। इसका वो भी तो हो सकता है ना कि ऐसे भी तो ग्राफ बन सकता है, उल्टा बन गया, कोई बात नहीं, उल्टा इसने एक्स एक्सिस को छुआ, उल्टा एक्स एक्सिस को छुआ ही नहीं। ठीक, तो ऐसे ग्राफ बन सकते हैं। ऐसे 6 पॉसिबिलिटीज हैं ग्राफ की। बस ये याद रखना कि हर बार इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 ही हैं। ठीक, वो भले दिख नहीं रहा है, हैं 2 ही। ओके, तो अब क्वाड्रेटिक से अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं क्यूबिक की तरफ। क्यूबिक हमने बताया था कि क्यूबिक ऐसा है जिसमें 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो। 3 डिग्री मतलब उसमें x की मैक्सिमम पावर 3 हो, जैसे कि x³ - 4x² प्लस फलाना ढिमकाना, कुछ भी। इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 3। अब x की मैक्सिमम पावर 3 है तो आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि ये इसके 3 जीरोस होंगे। 3 जीरोस होंगे यानी कि ये x एक्सिस को 3 बार कट करेगा। जैसे ये तो हमारा लीनियर था, इसने x एक्सिस को 1 बार कट किया। फिर हमारा क्वाड्रेटिक आया, उसने क्या किया कि इस ग्राफ को ऐसे घुमा दिया, क्योंकि उसको 2 बार कट करना था x एक्सिस को। क्यूबिक को 3 बार कट करना है तो इस ग्राफ को तीसरी बार घुमा देगा, समझे। तो क्यूबिक का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। फिर ऐसे आगे चलता चला जाएगा, ये फिर कभी वापस नहीं मुड़ेगा कि इसने x एक्सिस को 3 बार कट किया। ठीक, अब वही कंडीशन यहां पे भी हो सकती है ना जो क्वाड्रेटिक में हुई थी, कि इसने असली में टच नहीं किया x एक्सिस को, ऐसे कर दिया इसने, मतलब टच भी नहीं किया। तो इसके यहाँ पे 2 नकली रूट्स हो गए, एक असली रूट यहाँ हो गया, यानी 2 असली जीरोज यहाँ, एक असली जीरो यहाँ, है ना। यह हो सकता है कि ऐसे टच कर देता बस इसको, तो 2 असली जीरो यहाँ, एक असली जीरो यहाँ। समझ में आया। तो यही थी इनकी कहानी के ग्राफ्स, कि बस इनको बस घुमाते जाओ x एक्सिस पे और इनके जीरोस निकलते जाएंगे। जीरोस मतलब जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। पॉलिनोमियल को हमने y से रिप्रेजेंट किया था, तो y की वैल्यू जब 0 होती है तब हम कह देते कि 0 आ गया। और y की वैल्यू 0 कब होती है? x एक्सिस पे। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। एग्जांपल है कि फाइंड नंबर ऑफ डिग्री, फाइंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, हमको पॉलिनोमियल की डिग्री पता करनी है। अब डिग्री हम कैसे पता करेंगे? हमको पता है कि डिग्री जो है वो नंबर ऑफ क्या होती है? नंबर ऑफ जीरोस होती है ना डिग्री। ये कुछ ज़्यादा ही बढ़िया बन गया। जो डिग्री होती है वो नंबर ऑफ जीरोस होती है, और जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उतने बारी तो एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करता है ना। इसमें कितने बार इसने एक्स एक्सिस को कट किया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। भाई ये ग्राफ ऐसे भी तो बन सकता था ना, मतलब इसने 2 बार कट किया पर नकली में कट किया है 2 बार एक्स एक्सिस को। तो 2, 3, 4, 1, 5, यानी कि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 5 बार कट किया है। यानी कि जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है उसकी कितनी डिग्री है? 5। हेंस प्रूव्ड। खैर प्रूव करने लायक कुछ था नहीं, यही था हमारा क्वेश्चन। बस हो गया, पहली एक्सरसाइज हो गई आपकी। अब पहली एक्सरसाइज लगाना, ऐसे ही क्वेश्चन उसमें मिलेंगे।
कि बताओ इसमें कितनी डिग्री है ना। तो आपको पता है कि अगर वो ऐसे बेंड हुआ तो भी वहाँ पे 2 ही रूट्स हैं, उसके 2 ही जीरोज हैं, ये ध्यान रखना। अगर इसने ऐसे टच भी किया होता ना तो उसको हम दो ही मानते, इसको एक नहीं मानते, ठीक। ऐसे जब सीधे एकदम कट किया तब उसको एक मान सकते हैं कि एक जीरो है, पर ऐसे अगर उसने टच किया तो इसको 2 जीरोज मान लो, ठीक। मजा आया ना। अब ऐसे ही अगले लेक्चर में यानी एक्सरसाइज 2 के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि हम इनके जीरोज निकालना जानेंगे। इसे तो बहुत एकदम बच्चे वाले एग्जांपल्स थे ना कि मैंने x² - 4 ले लिया, पर मान लो x² - 2x + 4 होता तब उसके कैसे जीरोज निकालते, है ना। तो ये सब अगले लेक्चर में सीखते हैं। तब तक के लिए बाय।